अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर विद अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, चलिए जी हम देखते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था। तो ये होते हैं जी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस, माइनस, एस्टरिस्क, मल्टीप्लिकेशन यानी डिवीजन और मॉडुलस। ये क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होंगे जी, जो कि इन ऑपरेटर्स के साथ मिलके काम करेंगे। ठीक है, यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस मोर इजीली, आल्सो कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल नेम, ऑपरेटर और एक्सप्रेशन। ठीक है, प्लस इज इक्वल्स टू ऑपरेटर और एक्सप्रेशन। ठीक है, आगे देखते हैं जी इसकी एग्जाम्पल टेबल में। तो सबसे पहले है ऑपरेटर प्लस इज इक्वल्स टू, इसकी एग्जाम्पल क्या है, a प्लस इज इक्वल्स टू 10। और ये किसके बराबर होता है, a इज इक्वल्स टू a प्लस 10 के। इसी तरह माइनस इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, a माइनस इज इक्वल्स टू 10 के। और ये किसके बराबर होगा, यानी इसका क्या मतलब होगा, a इज इक्वल्स टू a माइनस 10, यानी जो a की वैल्यू होगी उसमें से माइनस 10 कर देना है। एस्ट्रिस्क इज इक्वल्स टू क्या करेगा, एग्जाम्पल में है a एस्ट्रिस्क इज इक्वल्स टू 10, यानी a इज इक्वल्स टू a इंटू 10 ज़रब देगा। ठीक है, आगे है डिवीजन इज इक्वल्स टू, तो एग्जाम्पल में है a डिवीजन इज इक्वल्स टू 10 एंड a इज इक्वल्स टू a बाई 10। ठीक है, ये डिवाइड करेगा। और मॉडुलस ऑपरेटर इज इक्वल्स टू क्या करेगा, रिमेनिंग सेट हमें प्रोवाइड करेगा। ये इसकी एग्जाम्पल है, राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ऑल कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशंस ऑन एन इंटीजर। तो चलिए जी हम करके देख लेते हैं इसको डेव सी प्लस प्लस में। तो चलते हैं हम डेव सी प्लस प्लस में, कंट्रोल एन से हमने न्यू फाइल ली है। तो देखें जी यहाँ पे हम इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10 ले लिया हमने, और पहले सी आउट करवा लेते हैं वैल्यू को, a की वैल्यू को। तो हम लिखेंगे सी आउट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम लिखेंगे a और एंटर लगाएंगे। और उसके बाद हम सारे ऑपरेटर्स जितने भी हमने पढ़े हैं उसको हम यहाँ से कर लेते हैं कंट्रोल सी से कॉपी। ठीक है, इसी को हम उधर जाके पेस्ट कर देंगे। तो कंट्रोल सी किया है मैंने कॉपी करने के लिए, यहाँ पे मैंने कंट्रोल वी किया है इसको पेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हम सेमी कोलन लगा के ए को डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, अब ए कैसे डिस्प्ले होगा, a इज इक्वल्स टू a प्लस 10। ठीक है जी, और यहाँ पे a सी आउट करवा लिया a को, और अब मैंने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे सेमी कोलन लगा लेते हैं जी यहाँ पे भी, और यहाँ पे हमने कर दिया है सी आउट a। ये मैंने कॉपी किया है कंट्रोल सी से, और कंट्रोल वी से हमने किया है पेस्ट। ठीक है जी, यहाँ पे हम सेमी कोलन लगा लेते हैं, और अब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी देखते हैं। तो ये देखें जी, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 10, पहले हमने a को 10 दिया है तो a इज इक्वल्स टू 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद a प्लस इज इक्वल टू 20, यानी a इज इक्वल टू a प्लस 10, यानी 10 प्लस 10 तो 20 आ गया। उसके बाद a माइनस इज इक्वल टू 10, यानी कि 20 माइनस 10, तो क्या आंसर आ गया है 10। ठीक है, यानी a में पहले क्या वैल्यू थी 20, तो 20 माइनस 10 कितना आ गया है 10। ठीक है, उसके बाद हमने सी आउट a किया, a एस्ट्रिस्क 10, तो a में वैल्यू कितनी है 10, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आता है। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास सी आउट a डिवाइड इज इक्वल्स टू 10, यानी a इज इक्वल टू a बाई 10। ठीक है, a को 10 से डिवाइड किया तो इसका कोशेंट क्या आएगा जी 10। ठीक है, और उसके बाद मॉडुलस ऑपरेटर यानी रिमेनिंग क्या आएगा हमारे पास, रिमेनिंग आएगा 0। ठीक है, क्योंकि 10 ने तो डिवाइड हो गया पूरा पूरा। ठीक है जी, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो ये हो गया जी हमारे पास, ये आपने ध्यान में रखना है कि a इज इक्वल्स टू a मॉडुलस 10 है। ठीक है जी,
तो यहाँ पे भी हम लिख के देख लेते हैं a इज़ इक्वल्स टू a मॉडुलस 10, यानी ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है इसका ये मतलब है अगर हम ब्रीफली डिस्क्राइब करें। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फ़ी अमानुल्लाह।